नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। बड़े बड़े जो आध्यात्मिक गुरु हैं, हम सब उनके मुंह से अक्सर सुनते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। आध्यात्मिक बुक्स भी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें ये नॉलेज मिलती है कि मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है। इवन साइकोलॉजी भी ये कहती है कि मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है। पर जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी अनप्रेडिक्टेड चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी अनसर्टेन सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें भर भर के दुख दे रही होती हैं, पेन दे रही होती हैं, परेशानियां दे रही होती हैं, नेगेटिव इमोशंस हमें नेगेटिव इमोशन से भर देती हैं। जब ऐसी इवेंट्स आते हैं, ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, जब हम हर रेमेडी ट्राई करते हैं, जो भी व्यक्ति हमें बताता है कि हम इस सिचुएशन को ख़त्म कर सकें लाइफ से, पर फिर भी वो सिचुएशन लाइफ से नहीं जाती हैं, नहीं ख़त्म होती हैं। वो सिचुएशन लगातार बढ़ती ही जाती हैं। लाइफ के एक एरिया में प्रॉब्लम आती है, दूसरी एरिया में भी आ जाती है, तीसरी एरिया में भी आ जाती है। एक प्रॉब्लम आती है तो चार प्रॉब्लम उसके साथ आ जाती हैं, चाहे वो हेल्थ हो, मनी हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी एरिया हो, स्टडी हो, कुछ भी हो। और उस टाइम हम हर जो भी संभव कोशिश हमें लगती है, हम अपना पूरा प्रयास करते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म कर सकें, पर वो चीज़ें नहीं ख़त्म होती। कई बार कुछ लोगों की लाइफ में चीज़ें कम हो जाती हैं, बट कई बार कुछ सिचुएशंस या कुछ घटनाएं ऐसी लाइफ में हो जाती हैं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। और तब हमारे अंदर से क्या आता है कि ठीक है, भगवान ने ही ऐसा लिख दिया है लाइफ में, भगवान ने ही हमारे भाग्य में ये चीज़ें लिखी हैं, तो अब हम इसे नहीं बदल सकते, इसे हमें फेस करना होगा। हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, जिनके पास अब कोई सॉल्यूशन नहीं बचा है इन सिचुएशन को ख़त्म करने का या इनको ओवरकम करने का, वो भी यही कहते हैं कि भगवान की मर्जी है, भगवान ने ही ऐसा लिखा है। तो जो आध्यात्मिक गुरु हैं, इतने बड़े बड़े गुरुज हैं, वो कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। फिर हमारे अंदर से या लोगों के मुंह से हमें ये भी सुनने को मिलता है भगवान ने लिख दिया है, तो आखिर कौन है जो हमारी डेस्टिनी को लिख रहा है? आज हम इसी चीज़ को समझेंगे। सो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और हाँ, जो भी आपके विचार हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, इससे दूसरों को भी हेल्प होती है। और बात आती है कि कैसे हम अपने भाग्य को लिखते हैं, हम लिखते हैं या भगवान लिखते हैं? तो सच्चाई यही है कि अपना भाग्य हम खुद लिखते हैं। अब हम अपने भाग्य को लिखते कैसे हैं? अगर हम अपने भाग्य को लिखते हैं तो आखिर हम अपने भाग्य में ऐसी बुरी सिचुएशंस क्यों लिख देते हैं जिसे हम ओवरकम ही नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी वजह से हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और जब उसका टाइम आता है वो प्रॉब्लम तभी ख़त्म होती है। और कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी लाइफ ही स्ट्रगल में निकल जाती है, परेशानियों में निकल जाती है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। रोड पर हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो मेंटली डिस्टॉर्ट हैं, पागल हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, क्या उन्होंने अपने भाग्य में ये लिखा होगा? सो ऐसे बहुत सारे डाउट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं, पर ये सच्चाई है। अब भाग्य हम लिखते कैसे हैं? भाग्य हम लिखते हैं अपने कर्मों के माध्यम से। अब कर्मों को सुनकर लोगों को यही आता है समझ में कि जो हम एक्शन करते हैं वही हमारे कर्म हैं, लेकिन जो हम एक्शन करते हैं सिर्फ वही हमारे कर्म नहीं है। हमारे शब्द, हम जो बोलते हैं वो हमारे कर्म हैं। हम जैसा महसूस करते हैं लोगों के बारे में, खुद के बारे में जैसा सोचते हैं अपने माइंड में, वो भी हमारे कर्म को क्रिएट कर रहा है। और जैसा हम एक्शन लेते हैं वो तो हमारे कर्म को क्रिएट कर ही रहा है। मतलब हम मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार से अपने कर्म को बना रहे होते हैं और यही कर्म हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। अब जैसा हमारा कर्म होगा, अगर हम पॉजिटिव हैं, सकारात्मक कर्म करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक व्यवहार करते हैं लोगों से, अपने बारे में भी सकारात्मक सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी सकारात्मक सोचते हैं, अपना भी भला चाहते हैं, दूसरों का भी भला ही चाहते हैं, अपने लाइफ के एरिया में हम ऑनेस्ट हैं और सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ में जो हमारे भाग्य में चीज़ें लिख रही होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। और इसी के अपोजिट अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं, सिर्फ अपना भला सोचते हैं, सामने वाले का बुरा चाहते हैं, सिर्फ हमें बेनिफिट्स हो, सामने वाले को नुकसान हो,
हम ऐसे एक्शन करते हैं कि दिखा तो रहे हैं कि हाँ हम आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पर अंदर ही अंदर हम आपको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मतलब ऐसे जितने भी कर्म हम करते हैं, चाहे वो हम अपने हेल्थ को लेकर करें या दूसरे की हेल्थ को लेकर करें, अपने फाइनेंसेस को लेकर करें, रिलेशनशिप में करें, किसी लाइफ के मनी एरिया में करें, जिस भी एरिया में हम जितने नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं उतना नेगेटिव हमारे भाग्य में लिख जाता है। और अगर लोगों को ऐसा लगता है कि आज ही हमने कर्म किया और कल ही हमें फल मिल जाएगा, तो हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। वो हमारा स्टोर होता रहता है कर्मा, और आगे चल के वही हमारा भाग्य बन जाता है, और तब वैसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती हैं। बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप एरिया में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हो सकता है कि पिछले जन्म में उन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि रिलेशनशिप में उन्होंने चीटिंग की हो, अपने पार्टनर को धोखा दिया हो, अपने पार्टनर को छोड़ा हो, मीन्स ऐसी कुछ भी चीज़ उन्होंने गलत तो की है, तभी आज उन्हें ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है। पर अब यहाँ पर अगर आप लेसन नहीं लेते हैं तो आगे चल के फिर आप गलत कर्मा क्रिएट करेंगे। लेसन यही है कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी वेरी प्योर विद योर रिलेशनशिप। आपको अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहना है, प्योर रहना है। ऐसे ही करियर को लेकर होता है, जब लोग करियर को अपने वो प्रायोरिटी नहीं देते और उन लोगों को भी परेशान करते हैं जो उनके करियर में उनके साथ होते हैं, तो वैसी चीज़ें, वैसे लोग उनकी लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं नेक्स्ट इनकारनेशन में। हमारी लाइफ में जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और जिसे हम ओवरकम नहीं कर पाते, दैट्स मीन कि हमें अब उससे कुछ लेसन लेना है। जैसे ही हम वो लेसन ले लेते हैं, वो चीज़ें हमारी लाइफ से ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। भले उसके पहले हमने कितनी रेमेडी की हो, नहीं ख़त्म होती, लेकिन लेसन लेने के बाद वो ख़त्म होने लगती हैं। जैसे रिलेशनशिप का एग्जांपल बताया, तो अब हमें क्या लेसन लेना है? हमें हमारे पार्टनर को लेकर ऑब्सेस नहीं होना है, डाउट नहीं करना है, ऑनेस्ट रहना है। ऐसे ही हम अगर अपने करियर को लें तो हमें हमारे करियर के साथ ऑनेस्ट रहना है, हमें अपना एफर्ट देना है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हमारे जो कलीग्स हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से। सो ऐसी चीज़ें जब हम करते हैं तब हमारे पॉजिटिव कर्मा क्रिएट होते हैं और यही जाके हम आगे हमारी डेस्टिनी बनते हैं। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई है हमारी लाइफ में जो बहुत लंबे समय से है, हमें कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रही है, दैट्स मीन कि अगर वो किसी भी चीज़ से नहीं ख़त्म हो रही है तो उसे हमें फेस करना है, क्योंकि ये भी हमारा भाग्य है जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध। जो हमारे कर्म स्टोर हो रहे हैं उसका जो फल है वो हमें मिलता है। अब कई बार वो फल हमें इसी लाइफ में मिल जाता है, कई बार हम नेक्स्ट लाइफ लेते हैं, नेक्स्ट बर्थ लेते हैं, उसमें मिलता है। इसीलिए सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं उन्हीं के कर्मों का फल है, उन्हीं की डेस्टिनी जो उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा क्रिएट की थी, आज उसी को वो भुगत रहे हैं। जैसे ही ये सिचुएशन ख़त्म होगी और जैसे ही उनके अच्छे कर्मों का फल उन्हें मिलना शुरू होगा, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सो अपने जो भी कर्म कर रहे हैं उन्हें ध्यान से करें। अब इस विषय पर आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।